तलिस्मा। एक समय की बात है, एक राजकुमार और एक राजकुमारी जिनकी हाल में ही शादी हुई थी, एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे बहुत ही खुश थे। राजकुमार का नाम था रॉबर्ट और राजकुमारी का एमिलिया। रॉबर्ट और एमिलिया अपनी खुशियों को ऐसे ही बरकरार रखना चाहते थे और उनकी एक बहुत ही गंभीर इच्छा थी कि उन्हें एक तिलिस्मा मिले जिससे वे खुद को अपने विवाह में आने वाली किसी भी नाखुशी से बचा सकें। एक दिन राजा के सलाहकार ने उन्हें एक व्यक्ति के बारे में बताया जो जंगल में रहता था, जिसे हर कोई उसकी बुद्धिमत्ता के लिए श्रेय देता था और वो जाना माना था कि हर जरूरत और मुसीबत में अच्छी सलाह देगा। हमें तुरंत ही निकलना चाहिए और इस बुद्धिमान व्यक्ति से मिलना चाहिए। तो अगले दिन रॉबर्ट और एमिलिया निकल पड़े इस बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने के लिए। जब वे उस वृक्ष के पास पहुंचे जहां बुद्धिमान व्यक्ति बैठा था, तो उन्होंने इसे अपने हृदय की इच्छा के बारे में बताया। बुद्धिमान व्यक्ति ने सुना और फिर कहा, संसार के हर देश की यात्रा करो, जहाँ भी तुम्हें पूरी तरह सुखी और खुशी दंपति मिले, उनसे उस कपड़े का छोटा सा टुकड़ा मांगना जिन्हें वो अपने शरीर के बहुत करीब पहनते हो। जब तुम्हें ये मिले तो उसे अपने साथ लेकर मेरे पास लाना। मैं उसे तरल सोने के साथ मिलाऊंगा और उससे 2 सोने की अंगूठियां बनाऊंगा। ये सोने की अंगूठियां तुम्हारा तिलिस्मा होगा। केवल यही एकमात्र उपाय है। रॉबर्ट और एमिलिया ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और फिर घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े। वो घोड़ों पर सवार गुजरते रहे जंगलों से, नदियों से। फिर शहर में एक व्यक्ति से पूछा सबसे खुश विवाहित दंपत्ति के बारे में। हाँ, हमारे सेनापति और उनकी पत्नी सबसे सुखी विवाहित दंपत्ति हैं। हमें तुरंत ही जाकर सेनापति से मिलना चाहिए। जब वे सेनापति के किले में पहुंचे, सेनापति ने उनका स्वागत किया। रॉबर्ट और एमिलिया ने सेनापति और उनकी पत्नी से पूछा कि क्या उनका विवाह सचमुच इतना सुखी है जैसा कि लोग कहते हैं कि वो है। हाँ, बेशक, हम एक साथ बहुत खुश हैं। एमिलिया और रॉबर्ट बहुत खुश हुए, पर सिवाय एक बात के। वो क्या है? हमारे बच्चे नहीं हैं। हर दिन हम कामना करते हैं कि काश हमारा बच्चा हो, तो उसने हमारे विवाह को सचमुच सुखी किया होता। एमिलिया और रॉबर्ट की खुशी जल्द ही हवा हो गई, क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्ति के शर्तों पर खरा नहीं उतर रहा था इस तिलिस्मा को बनाने के लिए। निराश होकर उन्होंने सेनापति और उनकी पत्नी को धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी, पूरी तरह सुखी और प्रसन्न विवाहित दंपत्ति की खोज में। जब वे आगे यात्रा करते हुए वे देश आए जहां उन्होंने एक ईमानदार नागरिक के बारे में सुना जो पूरी तरह एकमत और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने उससे पूछा क्या वो सचमुच उतना ही सुखी विवाहित जीवन व्यतीत कर रहा है जैसा लोग कह रहे हैं। ओह हाँ, मैं हूँ। मेरी पत्नी और मैं संपूर्ण तालमेल में रहते हैं। पर अगर हमारा बेटा इतना बीमार और रोगी ना होता तो हम और ज्यादा सुखी रहते। हमने इस देश के सर्वोत्तम डॉक्टरों को आजमाया है, पर कोई भी उसे चंगा न कर सका। एक बार निराश होकर रॉबर्ट और एमिलिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। हमारी खोज जारी रहनी चाहिए। उन्होंने ईमानदार आदमी और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। वो पूरे देश में चलते रहे और हमेशा सुखी दंपतियों के बारे में पूछताछ करते हुए, पर किसी ने भी खुद को इस तरह से पेश नहीं किया। चिंता मत करो मेरी प्रिय, मुझे यकीन है कि हमें जल्द ही तिलिस्मा मिल जाएगा। मुझे भी ऐसी उम्मीद है प्रिय, वरना ये लंबी यात्राएं और सभी कष्ट जो हम उठा रहे हैं वो व्यर्थ जाएंगे। रॉबर्ट ने सिर हिलाया और अपनी चिंतित पत्नी को दिलासा दिलाने के लिए खुद मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर वो चिंतित था। एक दिन जब वो घोड़े पर सवार खेतों और चारागाहों से गुजर रहे थे, उन्होंने एक गडेरिए पर गौर किया जो सड़क के करीब ही था, जो बहुत खुशी खुशी अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसी वक्त एक औरत जो अपने बच्चे को गोद में उठाए थी और एक हाथ से एक और बच्चे को पकड़े थी, उसकी तरफ चल कर गई। जैसे ही चरवाहे ने उसे देखा, उसने उसका अभिवादन किया और छोटे बच्चे को उसके हाथ से लिया, उसे चूमा और सहलाया। चरवाहे का कुत्ता उस लड़के की तरफ दौड़ा गया और खुशी से वो भौंकने और कूदने लगा। उस औरत ने वो खाना परोसा जो अपने साथ लाई थी। वो आदमी बैठा और खाना खाया। ये सब रॉबर्ट और एमिलिया देख रहे थे। वो उनके करीब गए और उनसे बात की। तुम जरूर एक सुखी विवाहित दंपत्ति होगे। हाँ, वो तो हम हैं। तुम कितने खुश हो। कोई भी राजकुमार और राजकुमारी हमारे जितना प्रसन्न नहीं हो सकते। केवल हम खुश ही नहीं, बल्कि हम संतुष्ट भी हैं। रॉबर्ट और एमिलिया ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अंत में उन्हें उस तिलिस्मा का द्वार मिल गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले जनाब। मुझे भी हुजूर। क्या आप हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहेंगे? ये ज्यादा नहीं है, पर खाने लायक खाना है। एमिलिया ने रॉबर्ट की तरफ देखा और सिर हिलाया।
ना केवल तुम खुश हो, तुम दयालु भी हो और हमें थोड़ा खाने में ऐतराज नहीं होगा। रॉबर्ट और एमिलिया बैठ गए और उनके साथ उन्होंने खाना खाया। उन्होंने कुछ समय बातचीत की, पर जैसे ही खाना खत्म हो गया, रॉबर्ट ने सोचा कि वो जल्दी ही उस गडेरिये से एक टुकड़ा मांग ले। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। हम दोनों तुम्हारे आभारी हैं, पर मुझे तुम्हारा एक और एहसान चाहिए। पर मैं पहले आपको ये तसल्ली दिला दूं, यदि आप हमारी मदद करें तो आपको इसका अफसोस नहीं होगा। बेशक, वो क्या है? उस सूती कपड़े का एक टुकड़ा हमें दे दो जो आपके शरीर के करीब हो, और हम आपको इसका अच्छा खासा इनाम देंगे। सूती कपड़ा? हाँ, देखो हमने कई दिनों तक कष्ट उठाया है एक सच्चे सुखी वैवाहिक दंपत्ति को ढूंढने के लिए, और तुम दोनों में हमें ये मिला है। यदि तुम अपने कपड़े से एक सूती कपड़े का टुकड़ा दोगे, तब हम उसे जंगल के उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले जाएंगे और उससे वो एक तिलस्मा ढालेगा जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि रॉबर्ट और मैं हमेशा सुखी और खुश रहेंगे, बिल्कुल आपकी तरह। चरवाहे और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ अजीब ढंग से देखा, जिसने रॉबर्ट और एमिलिया में बहुत ही जिज्ञासा जगा दी। क्या बात है? हमें बहुत खुशी होगी न केवल एक छोटा सा टुकड़ा देने में, बल्कि पूरी कमीज देने में, यदि ये हमारे पास होती। पर हमारे पास ये नहीं है। आप देखें, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर हम उसी से संतुष्ट रहते हैं जो हमारे पास है। रॉबर्ट और एमिलिया का दिल डूब गया, पर फिर भी उन्होंने जाने से पहले चरवाहे को कुछ सोने के सिक्के उपहार में दिए। तुम एक अच्छे आदमी हो, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखो। चरवाहे और उसकी पत्नी ने रॉबर्ट और एमिलिया का धन्यवाद किया। जब वे अपने घोड़े पर बैठे, रॉबर्ट ने एमिलिया की ओर चिंता से देखा। प्रिय, मुझे तो लगता है कि हम इस तिलिस्मा की खोज में अपने जीवन के अच्छे दिन खो रहे हैं। मैं तुमसे सहमत हूँ मेरे प्रिय। चलो हम वापस अपने राज्य में चलें। मुझे किसी भी तिलस्मा की ख्वाहिश नहीं है। और इस तरह रॉबर्ट और एमिलिया ने घर वापसी का फैसला किया। जब वो उस जंगल से गुजर रहे थे जहाँ बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उन्होंने फैसला किया कि वो वहाँ रुकेंगे और उसे सुनाएंगे अपनी यात्रा के किस्से, और उससे सवाल करेंगे कि उसने ऐसी बेकार सलाह क्यों दी। देखो कौन लौट आया है, रॉबर्ट और एमिलिया। मैं मान लूं कि तुम्हें जरूर कपड़े का वो टुकड़ा मिल गया होगा। नहीं, हमें नहीं मिला। ये तो शुरुआत से ही बहुत ही बेहुदा विचार था कि जाकर इसकी खोज की जाए। ओह, ऐसा क्या? हाँ, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने कई शहरों और कस्बों की यात्रा की बहुत से लोगों से मिलने के लिए, और हमने पाया कि कोई भी उस असंभव से कपड़े के टुकड़े के योग्य नहीं है। मैं अपने पति से सहमत हूँ। ये पूरी तरह से समय की बर्बादी रही है। उन्हें सुनने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया। क्या तुम्हारी यात्रा सचमुच व्यर्थ रही? क्या तुम ज्ञान में और ज्यादा समृद्ध होकर नहीं लौटे? ये सुनकर रॉबर्ट और एमिलिया सन्न रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सोचने लगे कि बुद्धिमान व्यक्ति के कहने का मतलब क्या है। आपका क्या मतलब है? स्वयं से पूछो, क्या यात्रा में तुमने सचमुच कुछ नहीं सीखा? खैर, हाँ, मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है कि संतुष्टि इस धरती पर एक बहुत ही दुर्लभ उपहार है। और मैंने ये सीखा है कि संतुष्ट होने के लिए और किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि वो संतुष्ट रहे। दोनों रॉबर्ट और एमिलिया जान गए कि इस पूरा समय बुद्धिमान व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये एक सबक था। रॉबर्ट ने एमिलिया का हाथ पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, एक बहुत ही गहरे प्रेम के एहसास के साथ। बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें आशीष दी। अपने खुद के दिलों में तुमने सच्चा तिलिस्मा पा लिया है। इसकी ध्यान से रखवाली करना, और असंतुष्टि की दुष्ट आत्मा कभी भी पूरे अंत काल तक तुम पर हावी नहीं होगी। समझ गए ना? रॉबर्ट और एमिलिया ने बुद्धिमान व्यक्ति का धन्यवाद किया और वो अपने राज्य में लौट आए। हर गुजरते दिन के साथ उन्होंने एक दूसरे से और अधिक प्रेम किया और मिलकर उस तिलिस्मे की रखवाली की जो उन्हें अपने हृदय में मिला था, और वो हमेशा राज़े खुशी रहे। पर रुकिए, ये अंत नहीं है। सेनापति और उसकी पत्नी को एक बच्ची हुई। ईमानदार व्यक्ति का बेटा चंगा हो गया और फिर कभी बीमार नहीं हुआ। और जहाँ तक चरवाहे का सवाल है, खैर वो कोई और नहीं था, पर वो स्वयं बुद्धिमान व्यक्ति था उस भेष में, ताकि रॉबर्ट और एमिलिया को सबक सिखा सके।